हाफिज़ कुरान की मैं आपको दास्तान सुनाता हूँ जो उन्होंने मुझसे खुद शेयर की। वो बता रहे थे कि मैंने कई महराबें लगातार सुनाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मज़बूत हुफ़ाज़ में शुमार होने लगा। लेकिन उसके बाद फिर कई सालों तक मेरी तरफ से लापरवाही हो गई और मैंने जो है मतलब कुरान शरीफ से रिश्ता अपना कमज़ोर कर लिया। लेकिन फिर मुझे कई सालों के बाद 4 या 5 साल वो बता रहे थे, उसके बाद मुझे एहसास हुआ और मैं ये सोचने लगा कि ज़माने तालिब इल्म में कितनी परेशानियाँ उठाई। कई दफ़ा मदरसे में नाश्ता भी नहीं मिलता था और उसके बाद जो है ये अल्लाह ताला का करम हुआ कि मैं हाफिज़ कुरान बना अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक़ से, और मेरे सीने में कुरान पाक की दौलत महफूज हुई। और अब मैं अगर इस दौलत को अपने सीने से मतलब मैं इस दौलत से महरूम हो जाता हूँ, मेरा सीना इससे महरूम हो जाता है, तो ये तो मेरे लिए बड़ी महरूमी की बात होगी और बड़ी बदबख्ती की बात होगी। और फिर हदीस शरीफ है कि हुफ़ाज़ से क़यामत के दिन फरमाया जाएगा, वो हुफ़ाज़ जिन्होंने कुरान पाक से रिश्ता मज़बूत रखा और अहकाम इलाही पर अमल पैरा रहे, उनसे कहा जाएगा कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ और पढ़ते जाओ कुरान शरीफ, और आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के पढ़ो, तरतील के साथ पढ़ो, अलहम्द से लेकर वन्नास तक पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जों में चढ़ते जाओ। और जहाँ तक तुम चलते जाओगे, पढ़ते जाओगे, वो सारा जो जन्नत का हिस्सा होगा तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। ये खुशखबरियाँ कुरान पाक से रिश्ता मज़बूत करने वालों के लिए हैं। तो कह रहे थे कि मुझे एहसास हुआ और फिर से मैंने दोबारा से मेहनत शुरू कर दी। अल्लाह का शुक्र है, फिर मैं अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक़ से माशाअल्लाह मज़बूत हाफिज़ हो गया। उन्हें एहसास हुआ और उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि ज़माने तालिब इल्मी में 4 साल की मेहनत की, 2 साल दौर निकाली, अब फिर हम इस दौलत से महरूम हो जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है माशाअल्लाह, अब वो जो है मज़बूत हाफिज़ कुरान हो गए फिर दोबारा से। तो हुफ़ाज़ कराम से भी अर्ज़ करना चाह रहा हूँ मैं इससे एक वाक़ये के ज़रिए से, और जो नाज़रा ख़्वाह हैं उनसे भी अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये बड़ी जो है अज़ीम किताब है, बल्कि सारी किताबों में सबसे बुलंद किताब है जो कुरान मजीद है। इससे अपना रिश्ता मज़बूत रखिए। आप नाज़रा ख़्वाह हैं या हाफिज़ हैं, रोज़ाना कुरान शरीफ पढ़ा कीजिए, और जिन्होंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा है वो भी कुरान शरीफ पढ़ लें, चूँकि ये वो अज़ीम किताब है जो कब्र के अंधेरों में भी काम आएगी इंशाअल्लाह। अज़ाब के फ़रिश्ते अगर कब्र में आ गए तो हमें उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि ये कुरान हमारे लिए ढाल बनेगा, और अज़ाब के फ़रिश्तों से कहेगा इसको अज़ाब न दो, ये दुनिया में मेरी तिलावत करता था, कब्र में मैं इसकी हिफाजत करूँगा। सूरज हो कमर हो कि हो ताबिंदा सितारे, पैगाम वफ़ा देते हैं फ़ितरत के नज़ारे, हर मंजिल मुश्किल से गुज़र जाते हैं हम लोग, सीने से लगाए हुए कुरान के पारे। तो कुरान शरीफ पढ़ते रहें। रमज़ान शरीफ में आपने सिलसिला शुरू किया होगा यकीनन, तो इस सिलसिले को बाकी के 11 महीनों में भी जारी रखें। रोज़ाना 1 घंटा ही पढ़ें, लेकिन कुरान शरीफ ज़रूर पढ़ें। ये नुस्ख़े कीमिया है और ये ख़याल व फ़िक्र की राहों में इसका एक एक हर्फ उजाले बखेर देता है, इसका एक एक लफ्ज़ उजाले बखेर देता है। इसलिए खुदा के लिए कुरान पाक से अपना रिश्ता हरगिज़ कमज़ोर ना होने दें, बल्कि अगर नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा ज़रूरी तौर पर आप तर्जुमा और तफसीर के साथ भी कुरान शरीफ पढ़ने का मिजाज बनाइए। पेचीदा हालात से कैसे निकलना है और मसाइब व आलाम के पहाड़ों से किस तरह टकराना है, और जुल्म व जबर व तशद्दुद की आंधियों में किस तरह से सब्र व रज़ा के दीप जलाना है, और किस तरह से सब्र व ज़ब्त करते हुए हमें मंजिल तक पहुंचना है। ये सारी चीज़ें और ये सारे रास्ते और हमें मंजिल तक पहुंचने के सारे ज़राए अल्लाह की किताब कुरान मजीद से हासिल होंगे। आप पढ़िए कुरान शरीफ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस शरीफ मरवी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। लिहाजा अपने बच्चों को भी कुरान सिखाइए।
हम और आप दुनिया से तो सबको ही जाना है, कभी कभी तो कुछ ना कुछ पढ़ के वो इसाले सवाब कर ही दिया करेंगे। 1-2-4 सूरतें पढ़ के अच्छी तरबियत देंगे तो इंशाल्लाह रोज़ाना पढ़ के, रोज़ाना पढ़ेंगे, इसाले सवाब करेंगे और अपने बच्चों को अपने